सज्जाद की गर्दन में जो तोक था, उस तोक के अंदर लोहे की बर्शियां लगी हुई थी। एक बेगैरत ने घोड़े को दौड़ाया, इसने सज्जाद की तोक की जंजीर अपने घोड़े के साथ बांधी, इसने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। सज्जाद कभी दाएं गिरता, कभी बाएं गिरता। सज्जाद की आवाज आती, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। आवाज आई, अंत सय्यदुल साजिदीन। कंबर आए थे एक दिन शहजादी के दरवाजे पे, दस्तक दी, अंदर से फिजा आई, कौन है दरवाजे पे? कंबर ने कहा मैं कंबर हूं। फिजा ने क्यों आया है? कंबर ने पूछने आया हूं अली कहां है। ताहत देने का आखिर तक जो बजमा मेरी आंखों के सामने, पूछने आया हूं अली कहां है। फिजा मुस्कुरा कर, कंबर किसका पूछ रहा है? फिजा अली कहां है? आसमानों पे है। जिसका मौलवी से ताल्लुक अच्छा है वो बेशक ना बोले, जिसका मौला से बेहतर ताल्लुक है वो तो आयत फरमाएगा। अली कहां है? फरमाया आसमानों पे। कंबर का फिजा मैं अली इब्न अबी तालिब की बात कर रहा हूं। फिजा कहती मैं भी हसनैन के बाबा की बात कर रही हूं, मैं भी हसनैन के बाबा की बात। कहां है अली? फरमाया आसमान पे। अच्छा आसमान पे हैं, क्या कर रहे हैं? फिजा देखते रिस्क बांट रहे हैं, हयात बांट रहे हैं, जिंदगी दे रहे हैं, तकदीर लिख रहे हैं। कंबर उठा सेहने बतूल के दरवाजे से, मुड़ के चला, यूं ही चेहरा फेरा, उधर मस्जिद से अली बाहर आ रहे थे। अली अमामे के पेच दे रहे थे। कंबर का सांस फूला हुआ, दिल की धड़कन तेज, आंखें बाहर आई हुई, चेहरा सुर्ख हुआ। अली ने कंबर की हालत देखी, कंबर कदमों में गिरा। अली के कंबर की हालत कैसे बन गई? कंबर अब भी गया था आपके दरवाजे पे, मैंने पूछा अली कहां? वो फिजा नहीं, उसने मुझे कहा आसमानों पे है। या अली ऐसी बातें क्यों करती है जो होती नहीं है? अली कंबर चुप, फिजा पे शक न करना। बोले वो बंदा जिसके हाथ का मालक अली है, फिजा पे शक न करना। इतना कहना था, कंबर देख रहा, या अली कैसे शक न करूं? वो कह रही आसमानों पे हैं। आप निकले हैं मस्जिद के सहन से। अली की बात है, कंबर अब जरा आसमान पे देख। कंबर कहता मैंने निगाह उठा के देखा, दाएं भी अली था, बाएं भी अली था, ऊपर भी अली था, नीचे भी अली था। कंबर ने कदमों पे हाथ रखा, ना तेरे इख्तियार पे शक है, ना तेरी विलायत पे शक है। पूछना सिर्फ इतना जानता हूं, अली वलीउल्लाह वो भी पढ़ती है, अली वलीउल्लाह मैं भी पढ़ता हूं, कनीसी वो भी करती है, नौकरी मैं भी करता हूं। उसमें इतना इख्तियार कहां से आया कि वो जमीन में बैठ के अर्श को देखे? अली की आवाज, कंबर जिंदगी में फिजा का मुकाबला न करना। वो जिस घर में रहती है उसका दरवाजा अर्श पे खुलता। जिस घर में रहती है उसका दरवाजा अर्श पे खुलता है। अर्श से जो सीधा रास्ता आता है वो दहलीज ज़हरा पे आता है। एक दिन जनाब सलमान मोहम्मदी ने आके कहा था, फिजा मैं जब भी आता हूं कोई पैगाम दे के, तेरे चेहरे पे तेरी बातों में रोब होता है। रोब काहे का? तू कनीज, मैं नौकर, तुझे मां कहते हैं, मुझे नाना कहते हैं, तू सुलाती है, मैं उठाता हूं। करम सैयदा का दोनों पे बराबर है, सैयद दोनों पे यकसा करम करें। तेरे लहजे पे हमेशा रोब, हमेशा रोब। रोब किस बात का? जो फिजा ने मफाखरा पढ़ा, मैं पढ़ूं तो यहां आंखों में मुवद्दत अली और नूर विलायत चमके। उसने कहा फिर तेरे बातों में लहजे में रोब कैसा? फिजा ने कहा सुन सलमान, मैंने जिंदगी में तुझसे मुफाखरा किया नहीं, बात अगर आज तूने छेड़ दी है मुझसे मुकाबला न करना, तेरा मेरा मुकाबला बनता ही नहीं है। उसने कहा एक वो एहसास बता जो तेरे पास हो मेरे पास ना हो। फिजा देख रही, ये एहसास कम नहीं है, मैं उसके चेहरे की जियारत करती हूँ जिसकी उसके सिवा कोई कर ही नहीं। बोलो जो सैयदा के नौकर हो, तू अली का चेहरा देखता है। तू देखते है अली का चेहरा, मैं हूं सैयदा के चेहरे की कारिया। मुझे शहजादी की नौकरी का एजाज हासिल। मैं किस बीबी का मवाजना फिजा से पढ़ूं? किसका पढ़ूं? कोई नाम ले किसी नबी की मां का, मैं मवाजना नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फिजा का तारुफ करवाऊंगा।
लोगों के पास कुरान में से एक शहजादी, एक बीबी, इज्जत माब, इस्मत माब है, जिसे मरियम कहते हैं। मवाजना बनता ही नहीं। अब मैं मवाजना पढ़ूंगा तो बात खुलेगी, मैं इशारा करूंगा, इशारा समझना। मरियम को सिर्फ एक मासूम मां कहता था। दुख होता है जब 70 का कत्ल हो। मरियम को सिर्फ एक मासूम मां कहता है। फिजा को हसन भी मां कहता है, हुसैन भी मां कहता है, सजाद भी मां कहता है, बाकर भी मां कहता है। कितनी इज्जत है शहजादी फिजा की। एक दिन बहुत मफाखरे लिखे हुए हैं इस शहजादी के किताबों में, बल्कि पूरी पूरी किताबें शहजादी पे अब तो लिखी जा चुकी हैं, शहजादी की सीरत पे, शहजादी की इज्जत पे। एक मफाखरा मेरे अभी फिर आंखों के सामने आ गया। जनाब सलमान मोहम्मदी एक दिन बीबी फिजा से मफाखरा कर रहे थे। जब इनके घर के नौकर आपस में एक दूसरे को फख्र बताए तो वो मुकाबला नहीं होता, मफाखरा होता है। मफाखरा तो होता है कि जब दो पढ़े लिखे एक दूसरे को अपनी अपनी डिग्रियां दिखाएं। तेरे पास कौन सी डिग्री है, मेरे पास ये, तो मेरे पास ये सिर्फ अपने अपने ओहदे इसलिए बताते हैं कि हमें पता चले कि उन्होंने सैयदों के दरवाजे से क्या क्या हासिल किया। बैठे बैठे दहलीज के अंदर फिजा, बाहर सलमान, चौकट पे सलमान बैठे, अंदर फिजा बैठे। सलमान देख रहे, फिजा देख कितना एहसास है हमारे पास, लोग मदीने की गलियों में रहते हैं, फिजा जन्नत भी हम इकट्ठे रहेंगे। फिजा कहती सलमान तू अभी जाएगा, मैं रहती हूं। जो शहजादी फिजा सुनने के लिए आए हो, मैं तो मुसलसल बीबी फिजा पढ़ रहा हूं। तू जाएगा, मैं रहती हूं। इतना कहना था, सलमान समझ गया। सलमान भी आरफ था, ईमान के 10वें दर्जे पे था। उसने कहा मैं भी तो जन्नत की दहलीज पे बैठा हूं ना। उसने कहा तू बाहर बैठा है, मैं जन्नत के अंदर रहती हूं। उसने कहा फिजा ये एजाज है ना तेरा कि तू शहजादी की कनीज जो है। फिजा कहती सिर्फ यहां ही नहीं, वहां भी मैं तुझसे पहले जाऊंगी। ये मोतबर तरीन वाक़या, वहां भी उस जन्नत में भी मैं तुझसे पहले जाऊंगी। सलमान देखा था ठीक है, फिर मैं भी अली के कदमों पे झुक के अली से कह देता हूँ कि मालिक मुझे भी ऐसा करम करे कि मैं फिजा से पहले जन्नत में जाऊं। फिजा देखती किसको शिकायत करेगा, अली को, मैं अली से पहले भी जाऊंगा। सलमान को रुक 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 फिजा, क्या अली से पहले? चुप हो जा फिजा, मेरे शहनशाह के बारे में जुमला कहा, नबी के पास जाके शिकायत करूंगा। बेटी का है तूने, और ये काम तूने बेटी कह दिया और ये इतना कह दिया कि मैं अली से पहले जाऊंगी। कहने की कर देना शिकायत, लेकिन बता देना मैं रसूल से पहले जाऊंगी। बदन यूं बगैर पानी के मछली के तड़पा उठा, चीखता हुआ मस्जिद में गई, रुक रुक या रसूल अल्लाह। वो फिजा वो क्या बातें कर रही है? वो कहती है मैं तुझसे पहले जाऊंगी, मैंने बर्दाश्त किया। अली से पहले जाऊंगी, आपसे भी पहले जाएगी। रसूल ने वहीं से सलमान का हाथ पकड़ा, दहलीज ज़हरा पे आए। फिजा लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या कहा तूने सलमान को? देखा दी शिकायत कर दी सलमान ने, तो तूने क्यों कहा है कि तू सबसे पहले जाएगी? देखा दी मुझे हसन ने बताया था कि पिछले जुमे के खुतबे में आपने इरशाद फरमाया था कि क़यामत का मैदान होगा, जब मैदान सजा होगा तो हर एक उम्मत अपने अपने नबी का इंतजार कर रही होगी कि हमारे नबी आए तो हमें जन्नत के दरवाजे पे लेके जाए। नबी इंतजार कर रहे होंगे या रसूल अल्लाह आपका। और आपने पिछले जुमा के खुतबा में मिंबर की बुलंदी पे बैठ के कहा था कि मैं जब मैदान हशर में आऊंगा तो मैं इंतजार करूंगा अपनी बेटी फातिमा का। ज़हरा आएगी तो ज़हरा जन्नत का दरवाजा खोल ले तो फिर सारे जन्नत में जाए। जब फातिमा आएगी तो फातिमा एक नूर की अमारी पे सवार होगी। या रसूल अल्लाह तूने सलमान को बताया नहीं, वो अमारी की महार फिजा के हाथ। हाय 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 हाय, वो हमारी की महार फिजा के हाथ। साल सिर्फ कुरान बोली है। जाओ किताबें उठा के देखो, 20 साल पानी भी मांगा है तो आयत पढ़ के। मुअल्लिमा कुरान थी। इस बीबी की इज्जत आंखों के सामने खुल के तब आती है जब शाम में जाओ ना,
और बीबी का मुसाहिब नहीं फजाइल पढ़ने लगा, बीबी की जियारत वाली किताब उठाओ और सब पहली सतर पढ़े ना, अली भाई आंखों से मुवद्दत के आंसू आ जाते हैं कि सैयदों ने इस बीबी को कितना बड़ा तमगा दिया है। इस बीबी के जियारत नामे का पहला लफ्ज है अस्सलामु अलैका या नासिरा आले मोहम्मद। ओए ओए ओए, ऐ आले मोहम्मद की, ऐ आले मोहम्मद की नुसरत करने वाली, तुझ पे मेरा सलाम। गैब में झांकने वाली फिजा, नजूल वही का बाइस, जबरील से आयत सुन के रसूल को सुनाने वाली, हुक्म वही हसन की लबों से सुनने वाली। रिसालत में आप जब खैबर में थे ना तो 40 दिन का वादा था नबी का, किला कमूस पे अलम नस्ब करेगा। 39 गुजर गए थे, 40वें का सूरज तलू होने वाला था। यहूदियों की औरतें किले की छत पे बैठ के वो नगमे गा रही थी, जिन्हें न तौहीद का मजाज बर्दाश्त कर रहा था न रिसालत का मजाज बर्दाश्त कर रहा। 40वें दिन का सूरज तलू हुआ, नबी ने खैबर में मुसल्ला बिछाया। मुसल्ला बिछा के कहा मेरे मालिक ला इलाहा इल्लल्लाह भी खतरे में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खतरे में है। यहूदी किले के अंदर है, 40 दिन का वादा था, 39 गुजर गए, 40वें का सूरज तलू हो गया। अगर आज भी किला कमूस पे तेरा अलम नसब ना हुआ, ला इलाहा भी खतरे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खतरे में। इतना कहना था या मुसल्ले पे जबरील के परों की सरसराहट आई, आवाज़ आई खुदा कह रहा जब ला इलाहा भी खतरे में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खतरे में है, तो फिर बुला अली वलीउल्लाह को। जिसने बुलाया वो मुसल्ले पे, जिसने सुना वो मुसल्ले पे। रसूल ने खैबर में बुलाया, अली ने मदीने से सुना, रसूल ने नाद अली कहा। जिसने बुलाया वो मुसल्ले पे था, जिसने सुना वो मुसल्ले पे था। अली मदीने की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, अली ने आखिरी सजदा के बाद फौरन उठा के कंबर, जी मौला जल्दी कर मेरे घर से मेरी तलवार लेके आ। कंबर दे रहा, या अली तुझे मुसल्ले पे तलवार क्यों याद आई? फरमाया भाग के जा, रिसालत की जान खतरे में है, जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है। कंबर शहर बतूल की जानब दौड़ा, कंबर ने दरवाजा ज़हरा पे हाथ रखा, दरवाजा खुला, हाथों में फिजा अली की तलवार लेके खड़ी थी, हाथों में फिजा अली की जुल्फ़कार लेके खड़ी थी। कंबर देख रहा, फिजा मुझसे पहले आया कोई नहीं, पैगाम अली ने और किसी को दिया नहीं, तुझे कैसे पता चल गया मैं जुल्फ़कार लेने आया हूँ? फिजा ने तलवार कंबर के हाथ में, चलती जा, रिसालत की जान खतरे में है, चलती जा, नबूवत की जान खतरे में है। कंबर ने भागते भागते का, फिजा मुझे बता तुझे गैब का इल्म पहले कैसे हो जाता है? फिजा कहती कंबर इतना याद रखना, बाहर के नौकर और होते हैं, अंदर की कड़ी से आ। सारे बोले मिलके हैदरी। बिस्मिल्लाह। बाहर के नौकर और होते हैं, अंदर की करीज है और होती है। इंशाअल्लाह 3 सफर बानी की हैसियत से हुसैनिया इमाम बारगाह गुजरात आपके सामने हाजिरी होगी। इसके अलावा जितने भी वादे हैं इंशाअल्लाह वो मुकम्मल किए जाएंगे। सैयद ज़हूरुल हसन कागजात के लिए परेशान है, शहजादी कौनैन मुश्किल आसान फरमाए। फिजा ने वफा की इंतहा की है। फजाइल यहीं पर रोकूंगा क्योंकि तवील मुसाहिब पढ़ने का इरादा रखता हूँ। जनाजा एक नहीं आना, जनाजे 2 आने। मैं चाहता हूं कि 2 जनाजे चीखों में आए। जिस जनाजे पे रोने वाला कोई ना हो, लोग समझते हैं लावारिस का जनाजा। तुम जो 20 दिन से मट्टी पे बैठे हुए हो, इन्हीं जनाजों के इंतजार में बैठे। बिस्मिल्लाह। जो जनाजे के पीछे कोई चीख ना आए, लोग समझते हैं लावारिस। मैं चाहता हूं चीखों में आज जनाजा उठे, कम से कम इस बस्ती वालों को पता चले कि आज किसी घर से जनाजा उठा। अल्लाह इन सादात का साया बस्ती के सर पे सलामत रखे। इस बस्ती के मातमियों को हमेशा आज़ादारी पे इस्तकामत बख्शे। बड़ा एहसान किया सैयदों, तुमने अकेले सजाद का जनाजा नहीं उठाया, तुमने उस शहजादी को याद रखा जिसकी कब्र आज भी शाम में
कब्रिस्तान मुसाफिरा में छोटा सा कमरा है, एक दरवाजा है, उसके बाहर बोर्ड लिखा है ये रोजा कनीज ज़हरा जनाब फिजा का है। शाम की हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है बीबी का रोजा बनाने की। शाम की हुकूमत अली दोस्त, ईरान की हुकूमत ने भी कोशिश की है कि हमने सहाबियों की कब्रें बना ली, इमामजादों के इतने बड़े बड़े रोजे बना लिए। फिजा तो मोहसना है, इसका भी रोजा बनाए। जब भी फिजा का रोजा बनाने का ख्याल करते हैं, किसी आलिम दीन सैयद की ख्वाब में आके कहती है मेरा रोजा ना बनाना, मैं ज़हरा की कनीज हूं। जब तक मेरी शहजादी की बकिया में कच्ची कब्र है, मेरी कब्र पे दीवार ना बनाना, और मैं फातिमा की कनीज। ये हक है रोने। जब तक ज़हरा की कब्र कच्ची है, मेरी कब्र ना बनाना। ये है फिजा की वफा। कब्र में भी वफा कर रही है सैयदों के साथ, कब्र में भी वफा कर रही है। बड़ा मुश्किल होता है किसी के साथ मरने के बाद वफा करना। इसने इतनी वफा की है सैयदों के साथ, जिंदगी गुजार दी आलिया की कब्र पे। शाम में 2 कब्रें थी, दोनों की मजावर फिजा थी, दोनों कब्रों का फासला था। हुसैन की बेटी कब्रिस्तान मुसाफिरा में थी, अली की बेटी दमिश्क में थी। अब फिजा क्या करती, सुबह से लेकर शाम तक ज़ैनब की कब्र में रहती। शाम मगरिबैन की नमाज आलिया की कब्र पे पढ़ के बी की कब्र पे रो के सजदा करके कहती है अच्छा अली की बेटी, अब मैं उसकी कब्र पे जा रही हूं जो अब भी कब्र पे शिमर से सहमी हुई। अली की बेटी मेरा सलाम। मगरिबैन की नमाज पढ़ के एक चिराग बीबी की कब्र पे चलाती, सीधी उठ के सकीना की कब्र पे आती, कब्र पे आके रुखसार रख के कहती है बोल के बता कानों का लहू बंद हुआ है? कोशिश करना हर आंख रोए, हर आंख। मैंने आपके लिए 2 घंटे इंतजार किया सिर्फ इसलिए कि जनाजा चीखों में आए। शहजादी फिजा मुझसे नाराज ना हो जाए कि मैं बीबी के दर्द ना पढ़ सका। कोशिश करना हर आंख रोए। 2 कब्रों के दरमियान इतना चली है, इतना पैदल चली है, रास्ता बना लिया। दिन आलिया की कब्र पे, रात सकीना की कब्र पे। वफा इतनी की, रसूल से वफा, अली से वफा। मैं एक वफा की तस्वीर और पढ़ूं। इसने बतूल के पहलू पे पट्टियां बांधी, इसने अली के सर पे पट्टियां बांधी, इसने हसन के जनाजे से तीर खींचे। 72 लाशें हुसैन ने उठाई हैं, फिजा ने देखी। हुसैन के जीन से गिरने तक आलिया खेमे से बाहर नहीं आई। फिजा दरवाजे पे खड़ी होती थी, अब्बास टीले पे खड़े होते थे, हुसैन टीले के नीचे। जब भी कोई मक्तल से गिरता, अब्बास टीले से गिरता, फिजा दरवाजे पे गिरती, ज़ैनब मुसल्ले पे गिर जाती। पूरे रास्ते में ये शहजादी के आगे चली, शाम में भी बीबी के आगे खड़ी हुई। जब भी ये कुत्ता तख्त पे नाज करता, फिजा छिड़क दे के कहती इस तख्त पे जूती रख के इनकी नौकरी में आई। कनीज़ें पीछे चलती हैं, फिजा आगे चलती थी। क्यों आगे चली? अली की बेटी का पर्दा बनाने की खातिर। कोई सैयद बैठा हो, मुझे नौकर समझ के माफ करना, मातमी हाथ सीने पे मार सके तो वाजिब की नीयत से मारना। 15 अजानें सुनी अली की बेटी ने शाम के सदर दरवाजे पे। फिजा ने 15 अजानों में अपना पाँव नहीं बदला।
फिजा उन्हीं कदमों पे खड़ी रही है। अब तू रो सके तो मातम की तैयारी करना। जब फिजा के पाँव के नीचे से जमीन सुर्ख होनी शुरू हुई है, बीबी ज़ैनब ने कमर पे सर मार के, अम्मा पाँव बदल ले, अम्मा तेरे पाँव फट गए हैं। फिजा रो के कहती, मैं पाँव कैसे बदलूं, मैं पाँव उठाऊं किसी शराबी की नजर तेरे पाँव पे चली जाए, मैं क़यामत वाले दिन ज़हरा को जवाब क्या दूंगी। फिजा भी जिंदा रही और ज़ैनब का पर्दा भी ना बन सके। आज रोकमल अल्लाह, आज रोकमल अल्लाह। इतना पर्दा बनाया है उसने अली की बेटी। पूरे शाम के बाजार में ये अली की बेटी के आगे चली। मैंने मक्तल की किताबों में जुमले पढ़े, मसाहिब की किताबों में पढ़े, जब भी छतों से पत्थर आते ये बदे हाथों से अपने आप को आलिया के ऊपर गिरा लेते। जितने पत्थर लगने हैं मुझे लगे, अली की बेटी जख्मी ना हो। जब पहुंची है ना अली की बेटियां मलाउन के दरबार में यकम सफर को, ये अली की बेटियों की पहली पेशी थी। मैंने पेशी पढ़ दिया, तूने चुप हो गई। ये कमीना शराब के नशे में बैठा हुआ था। मैं मेरे पास लफ्ज ही नहीं बदलने के लिए, मैं क्या जुमला बदलूं। मैं सोच रहा हूं जुमला बदल लेता, जुमला है ही कोई नहीं। ये तख्त पे शराब पी रहा था, अली की बेटियां दीवार के साथ चुप करके। इस कमीने ने शराब का जाम रख के कहा, इनमें से अली की बेटी कौन। मैंने तो जुमला बड़े डर के पढ़ा। जब इसने कहा ना इनमें से अली की बेटी कौन है, जो करीब कमीना खड़ा था उसने कहा, वो सबसे आखिर में जो सफेद सर वाली ज़ईफा खड़ी है ना, इसकी कमर के पीछे खड़ी है अली की बेटी। इसने कहा, ये सफेद सर वाली ज़ईफा कौन है। उसने कहा, ये इनकी कनीज है। उसने कहा, ये आगे क्यों खड़ी है। उसने कहा, ये पूरे रास्ते में आगे खड़ी रही है। उसने कहा, इसे क्या पर्दा छोड़। वो कमीना देखा तो हमने इसे बाजार में बड़ा मारा, इसने अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा। ये कमीना देखा था, इसे क्या मेरे दरबार में पर्दे की जरूरत नहीं है। अब गुजराल किरदो नवा का मजमा मुझे माफ कर देना, इसके हाथ में लोहे का सामान था। ये फिजा के करीब आके कहता है, ओ कनीज पर्दा छोड़। बीबी रो के कहती, आज के दिन के लिए तो मोहम्मद से जिंदगी मांगी थी, मैं मर सकती हूं, मैं अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ सकती। इस कमीने के हाथ में कोई लोहे का सामान था, इसने फिजा के सर पे रखा। फिजा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरह सुर्ख हुए, फिजा के बालों पे लहू की लकीर आई। अली की बेटी ने फिजा की कमर पे सर मारा, रो के कहती, अम्मा पर्दा छोड़ दे। रो के कहती, या माना कह, ऊंची आवाज में रो जो जनाजे पे आया है, या माना कह, या पर्दा छोड़ने का ना कह। मुझे बता, आज फातिमा होती तो क्या बेटी का पर्दा छोड़ देती। किताबें कहती है लहू की लकीरें चेहरे पे आई। फिजा का चेहरा लहू से भरा हुआ और हाथ रस्सियों में। यूं दरबार की तरफ देख के बेबसी के आलम में कहती है, इस दरबार में कोई हबश का रहने वाला है। इतना कहना था, बूढ़े हबशी ने इशारा किया। 300 हबशियों ने तलवारें नियाम से खींची। बूढ़ा हबशी कमर पे हाथ रखा था, तूने हबश वालों को क्यों बुलाया। रो की गदी, कौन है तुम्हारे मुल्क का बादशाह। कहने लगा, मर गया एक, उसकी बेटी थी, मदीने वाले सैयदों की नौकरी करती है। फिजा रो कदी, इस दरबार में वो मैमूना आए, तू पहचान जाएगा। बूढ़ा हबशी कहता, कह दिन न होती मैं सर तन से जुदा करता। तुझे नहीं पता लोग शराब पी रहे हैं और तूने हमारी शहजादी का नाम ले लिया है। फिजा दे कदी, मुझे पहचान, मैं मैमूना हूँ। देखकर का तू मैमूना है, क्यों छोड़ी सैयदों की नौकरी, क्यों आई शराबी के दरबार में। फिजा की आवाज आई, पर्दा कर, अकेली नहीं आई, मेरे पीछे अली की बेटियां खड़ी है। अब कोई सैयद बैठा, मुझे माफ करे। इसने इशारा किया, 300 हबशियों ने तलवारें खींची, यजीद के तख्त को घेरे में लिया, लेकर उतरो बेगैरत अक्षरी से। तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटियों की तरह लावारिस
तुम्हें समझा हुआ है। इतना जुमला कहना था, ज़ैनब कड़ियों में तड़प गई, रो के कदी गाजी कनीजों के वारस आ गए, ज़ैनब का कोई वारस। हौसला हौसला, अब्बास फिजा के वारस आ गए। हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना जवान, हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना, हौसला देना, इसे हौसला देना। हौसला हौसला तुझे हुसैन का वास्ता। हौसला हौसला, रो के कहती है गाजी फिजा के वारस आ गए। अब्बास का सर नेज़े पे तड़पा, आवाज आई दे देती इजाजत। हौसला 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 मेरा जवान, तुझे पकड़ने वाले भी कई बैठे हैं, तुझे पानी पिलाने वाले भी कई बैठे हैं। और जिसने सजाद को हौसला देना था उसके हाथ रस्सियों में बंधे थे। हौसला हौसला हौसला। मैंने फजाइल इसलिए थोड़ा पढ़ा, मुझे पढ़ने देना इन दोनों के दर्द, दोनों के दर्द पढ़ने देना। एक दर्द सजाद का सुनो, फिर शहजादी फिजा के दो शहादत के लफ्ज और सलाम। सारा वक्त सजाद और फिजा ने इकट्ठे गुजारा, आज जनाजे भी इकट्ठे आ रहे हैं। सारा साल तुमने जाकरों से सुना, सजाद खून रोते थे। मुझसे जवान ने महीने से पहले सवाल किया, कब रोना शुरू किया? पढ़ूं मैं मिंबर से, बर्दाश्त अपनी रखना, हौसला रखना। मैं पढ़ूं कि सजाद लहू रोया कब था। बाबा जी मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, करबला में कम जुल्म नहीं हुआ, सजाद ने खून नहीं रोया। अकबर घोड़े की जीन से गिरा, सजाद ने जब्त किया। अब्बास फुरात पे सो गया, सजाद ने जब्त किया। असगर के गले पे तीर लगा, सजाद ने हौसला रखा। हुसैन घोड़े की जीन से गिर गया, सजाद हौसले मेरा। पहली बार मां बगैर चादर के नमाज पढ़ते देखी, सजाद हौसले मेरा। सकीना ने पहली बार सजाद को रुखसार पे तमाचे का निशान दिखा, सजाद रोया लेकिन लहू नहीं रोया। 4 साल की बहन के तुर्च ने रोया, लहू नहीं रोया। अली की बेटी के हाथ ऐसे बांधे गए, रोया, लहू नहीं रोया। करबल से काफिला कूफे पहुंचा, बाजारों की भीड़ से गुजरा, रोया, लहू नहीं रोया। पहला खून का आंसू कब आया? अब मैं वो मुसाहिब पढ़ूं जिससे सजाद का जिगर फटा, मैं वो पढ़ूं, तू बर्दाश्त करे, तेरा मुकद्दर है। मुझसे पूछा गया कि लहू कब रोया? जनाजा भी आज बादशाह का है। मैं ये मुसाहिब नहीं पढ़ता, बहुत कम पढ़ता हूं मैं ये, क्योंकि आज बादशाह का जनाजा भी है, मुझ पे सवाल भी हुआ। लहू रोया कब? हौसले के साथ अब सुनना। जब बाजारे शाम में, शाम के सदर दरवाजे को बंद करके अली की बेटियों को खड़ा किया गया, मौला सजाद की कमर में ऊंटों की रस्सी थी, गर्दन में तोक था, तोक के अंदर लोहे की बर्छियां थी, हाथों के साथ हथकड़ियां थी। ये हथकड़ियां मलौनों के हाथ में थी। मौला सजाद इस तोक के वजन की वजह से कमर झुकी हुई थी। सजाद की कमर के साथ ऊंटों की रस्सी थी, अली की बेटियां ऊंटों पे बैठी हुई थी। सजाद अब तक रोया है लेकिन लहू नहीं रोया। शाम का दरवाजा बंद था, 15 अजानें अली की बेटी ने सुन ली। बीबी ने कहा, सजाद हम क्यों नहीं चल रहे? सजाद ने अपनी जंजीर हिलाई, जिस मलाउन के हाथ में जंजीर थी। ये कमीना करीब आया, सजाद ने कहा, हमें क्यों खड़ा किया हुआ है?
इस कमीने ने जवाब दिया बर्दाश्त करना। ये देख के कहता कैदी अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, हौसला रखना, हौसला रखना। मैंने अभी जुमला नहीं पढ़ा, अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए शाम का दरवाजा बंद है। थोड़ी देर के बाद ढोल की ताप तेज हुई, शाम का दरवाजा खुला। सज्जाद ने यूं सर उठा के देखा, सामने देखा 3000 बेगैरत हाथों में शराब के जाम लेके शाम के सदर दरवाजे पे खड़ा था। अभी तक सज्जाद खून नहीं रोया। एक बेगैरत ने आके एक कागज का टुकड़ा सज्जाद के आगे किया। सज्जाद ने तहरीर पढ़ी, सज्जाद की आंख में लहू का पहला कतरा आया। अली की बेटी ने सज्जाद की आंख में खून देखा। बीबी ऊंट पे तड़प गई, सज्जाद तेरी आंख में खून क्यों आया? रोके तो दुआ कर तेरे सज्जाद को मौत आ जाए। रोके कहती मरने का नाम ना ले, मुझे वजह बता, मौत भी बर्दाश्त करना। सज्जाद रोके तो कुत्ते ने लिख के भेजा है, अब तक ज़ैनब ऊंट पे बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चलेगी। ओए तू कैसे पैदल जाएगी? ओ तू अली की शरीफ बेटी। हौसला 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 हौसला। मेरी कोशिश है मैं पढ़ सकूं। बीबी की आवाज आई, सजाद मैं इस बाजार में पैदल नहीं चल सकती। सजाद यहाँ तो कमीनों का रश बड़ा ज्यादा है। सजाद की आवाज आई, कमीने मेरी माँ पैदल नहीं चलेगी। एक बेगैरत के हाथ में कोई लोहे की चीज थी, इसने सजाद की पुश से कमर से कपड़ा हटाया, इसने जुल्म की पहली तहरीर लिखी। सकीना पिछले ऊंट से गिर गई, करीब आके कहती है मेरी फुप्पी अमीर बाप की बेटी है, मैं करबला के गरीब की बेटी हूँ, वो पैदल चले ना चले मुझे बता कहाँ चलना है, मेरे सज्जाद को ना मारना। इधर सकीना ने लफ्ज कहा, हुसैन के सर से आवाज आई, ज़ैनब अब राजी है, मेरी सकीना पैदल जा रही है, रख मेरे सर पे कुरान। किसी ने ज़ैनब का ऊंट बिठाया नहीं, अली की बेटी ऊंट से ऐसे गिरी जैसे घोड़े से आवाज गिरा था। बीबी ने पहला कदम शाम के बाजार में रखा, हुसैन के सर की तरफ देख के कहती अब आंखें बंद ना कर, पढ़ कुरान, मैं पैदल जा रहा। पढ़ कुरान, पढ़ कुरान, मैं पैदल चलने लगी। सजाद की आंखों का लहू तेज हुआ। इस मौला को तुम क्या कहते हो? ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल साजिदीन। तेरा रोना ना आए तो मुझे अलम हाथ में दे, मैं कसम देकर रवायत पढ़ूं। सजाद बाजार शाम में खड़ा था। शाम के बाजार में सजाद रुका, काफिला रुक गया, नेज़े रुक गए। एक बेगैरत करीब आके कहता काफिला क्यों नहीं चल रहा? उसने कहा हुसैन का बेटा नमाज पढ़ रहा है, उसके नमाज पढ़ने की वजह से काफिला रोका है। उसने कहा तोड़ इसकी नमाज, नमाज की वजह से तो हमें आज तक हुसैन को पागी कहने में देर हो रही है, रख मेरे सर पे कान। सज्जाद की गर्दन में जो तोक था, उस तोक के अंदर लोहे की बर्शियां लगी हुई थी। एक बेगैरत ने घोड़े को दौड़ाया, इसने सज्जाद की तोक की जंजीर अपने घोड़े के साथ बांधी, इसने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। सज्जाद कभी दाएं गिरता, कभी बाएं गिरता। सज्जाद की आवाज आती, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। आवाज आई, अंता सय्यदुल साजिदीन। हौसला 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 हौसला। कौन कौन सा दर्द पढ़ूं मैं सजाद का? ना बर्दाश्त होगा ना मैं पढ़ सकूंगा। उधर मदीने में सजाद को जहर मिल गई। छोड़ दिए मैंने सारे दर्द, ना मैं सजाद का बाजार पढ़ूं ना मैं सजाद का दरबार पढ़ूं। मेरा मौला हुसैन मेरी कौम को हमेशा आज़ादार रखे। हम जितना भी रोएंगे पानी रोएंगे। मुझे हुसैन की मां की कसम मेरा दिल तड़पड़ा है कि मैं क्या पढ़ूं और क्या छुपाऊं।
मौला बाकर रवायत करते हैं कि जब मैंने अपने बाबे को गुस्ल दिया है ना, बाकर ने दीवार पे सर मार के बाहर आया, बीबी की आवाज आई, सजाद का बेटा बाकर बता क्या देखा है। बाकर रो के कहता मैं तुझे क्या बताऊं, मैं बाबे को गुस्ल दे रहा था, बाबे की गर्दन में घुस रही है। ओए खा गया तौक सजाद की गर्दन का गोश्त। इधर फिजा बैठी है अली की बेटी की कब्र पे। अक्सर तुम्हें जाकर ये रवायत सुनाते हैं कि शिकार खेलते खेलते बेटे आए जिनकी मां जंगलों में हो, वो बेटे शिकार नहीं खेलते, फिजा के बेटे थे। रवायत के जुमले हैं मदीने गए थे सजाद के पास कि हम अम्मा को वापस लेने आए। सजाद की आवाज आई, शाम में आलिया की कब्र पे बैठी। बेटे मदीने से शाम पहुंचे, जब देखा कि एक ज़ईफा है जो सैयदा की कच्ची कब्र पे बैठी। बच्चों ने मां पहचानी नहीं, बाल मेरी शहजादी के सफेद हो गए थे। रो रो के हुसैन को आंखें बिनाई चली गई थी, कमर बीबी फिजा की झुक गई थी। बेटों ने पहचाना मां को। बड़ा बेटा घोड़े से उतरा, मां के कदमों पे हाथ रखा, बीबी ने हाथ पीछे किया। कौन है तू? कहता अम्मा मैं तेरा बेटा दाऊद हूं। जो बीबी ने जुमला कहा तो बिस्तर पे रोएगा। रो कदी हाथ पीछे कर, मुझे मां ना कह, मुझे सजाद मां कहता है, मुझे बाकर मां कहता है। तू रोने की तैयारी कर, मैं अगला जुमला पढ़ूं। छोटा बेटा याहिया तड़पा, रो के कहता मां हम तुझे वापस लेने आए हैं, हमें हबश के लोग ताने देते हैं कि तुम्हारी मां को शामी मारते रहे हैं। इतना जुमला कहना फिजा जलाल में आई, रो के कहती तुम्हें मां के नाम पे गैरत आ गई। तब कहां थे जब 13 ज़रबों से मारा जा रहा था ज़हरा का बेटा? ओए करबला में आ जाते, ओए मैं हुसैन से सदका का आ जाते, करबला में मैं हुसैन से सदका करती। बीबी के बाद ही वतन वापस चले जाओ, नहीं उठना मैंने आलिया की कब्र से। जब शहजादी ने कहा ना मैं आलिया की कब्र से नहीं उठना, चारों के चारों बच्चे बीबी आलिया की कब्र के सामने हाथ बांधे। हुसैन की बहन तुझे भाई का वास्ता, मां को हुक्म कर हमारे साथ जाए। बीबी ने बेटों की आवाज सुनी, आलिया की कब्र पे गिर गई, रो के कह लगे मेरी सांसें खत्म कर दे, मैं तेरी कब्र से जिंदा उठ के जाना नहीं चाहती। फिजा का जुमला कहना, छोटे भाई की आवाज आई, आओ वापस चले। कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जंगलों में मर गई सजाद की मां, बेटे जंगल में परेशान बैठे थे। मां है हमारी, गुस्ल कौन देगा? यह आवाज आई, पर्दा करो मैं मरियम आ गई, पर्दा करो मैं हवा आ गई। शहजादी को गुस्ल मिला, शहजादी को कफन मिला। बेटे मां का जनाजा बिठा के तैयार करके जंगल में नमाज की तैयारी कर रहे थे, या कानों पे आवाज आई, दाऊद रास्ता दे, मैं सजाद आ गया। सजाद का नाम आना था। फिजा कफन से तड़पी, रो के कहती बता आंखों का लहू बंद हुआ है कि नहीं? ओए बता तेरे जख्म ठीक हुए कि नहीं? आवाज आई, अम्मा मुझे जहर मिल गई। अम्मा भागकर अकेला रह गया। मिनट ज्यादा पढ़ूंगा और जनाजे आ जाएंगे। मस्तूरात में आएगा बीबी फिजा का जनाजा। मेरी जितनी मुर्शिदादियां बैठी हैं, सैयदादियां बैठी हैं, मैं नौकर बन के कह रहा हूं, सैयदादियां फिजा के जनाजे पे जाना, सर के बाल खोल के रह कहना तूने ज़ैनब की कब्र में बयान किए, तूने फातिमा की मैयत में बयान किए। आज हम फातिमा की बेटियां तेरा लाशा उठाने के लिए आई है, और तूने हम सैयदों के जनाजे अकेली ने उठाए। आज इस बीबी का ताबूत इस नीयत से उठाना, इसने शाम के जंगल में सकीना का जनाजा उठाया, इसने ज़ैनब का जनाजा उठाया। बेटों ने, सजाद मौला ने बाइजाज़ इमामत मां के जनाजे पे आया, बेटों ने जनाजा उठाया।
बीबी ज़ैनब की कब्र पे आके कहने लगे, बीबी सारी जिंदगी हमारी माँ ने तेरी नौकरी की है, बीबी हमें इजाजत दे हम अपनी माँ का जनाजा वतन ले जाएं। मैं जुमला कैसे पढ़ूं, तू कैसे बर्दाश्त करे। ज़ैनब की कब्र हिल गई, आवाज आई, अम्मा जा चली जा, खुशकिस्मत है तुझे बेटे लेने आ गए। ओए मेरा औन करबला में सो गया, जा माँ तुझे पेकी नगरी मिल गई। अम्मा ना मुझे भाइयों का शहर मिला, ना मुझे भाइयों की नगरी मिली। इधर बेटों ने फिजा का जनाजा उठाया। बीबी ज़ैनब ने इजाजत दे दी थी, किताबें कहती मिल गई थी इजाजत। बीबी ने हुक्मन कह दिया था, मां चली जा, जा पे की नगरी में तेरी कब्र बनेगी। बेटों ने जनाजा उठाया। अब अगली रवायत पढ़ूं, जब बीबी की कब्र से उठ के सकीना की कब्र के करीब से गुजरे, कब्र से 2 हाथ बाहर आ, आवाज आई, मुझे तन्हा छोड़ के ना जाना। ओए अम्मा मैं तेरे सहारे शाम में बैठी थी, इतना जुमला कहना था, फिजा की मैयत कांप गई। आवाज आई, रोको मेरा जनाजा, मुझे सकीना के पहलू में दफना दो। ओए हुसैन की प्यासी बेटी, ले आओ गरीब का जनाजा, 40 साल के कैदी का जनाजा, हुसैन के गरीब और मजलूम बेटे का जनाजा, जो रो रो के कहता रहा रास्ता दो, जिसे पैदल चलना नहीं आता, ये अली की बेटी ज़ैनब।